अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एजाज हादी और इंग्लिश का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके साथ आज हाजिर हैं आप लोगों के सामने। प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, तीनों बेसिक टाइम्स हमने पढ़े थे। क्यों प्रेपोजिशन का नाम प्रेपोजिशन है उस पर भी हमने बात की थी। और क्या नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं और हमेशा लगते हैं, तो हमने कहा नहीं, ये कोई एज सच रूल ऑफ थंब नहीं है कि हमेशा प्रेपोजिशंस पहले ही लगे नाउन, लेकिन यस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेपोजिशंस नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं। और क्या रिलेशनशिप शो करते हैं नाउन का प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन का नाउन के साथ, और जुमले के अंदर जो दूसरे आपके पाए जाते हैं वर्ड्स, उनके साथ भी रिलेशनशिप शो करते हैं प्रेपोजिशन। तो एक रिलेटिंग वर्ड्स कह सकते हैं कि प्रेपोजिशंस आर द रिलेटिंग वर्ड्स। आज जो मैं दो प्रेपोजिशंस लाया हूँ, दोनों प्रेपोजिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों प्रेपोजिशंस में एग्जाम्स के अंदर गलतियां करके आते हैं, हम गलत एमसीक्यूज टिक करके आ जाते हैं। क्यों? एक तो उसकी वजह ये होती है कि आपको कॉन्सेप्ट इन दोनों प्रेपोजिशंस का क्लियर नहीं है। दूसरा, यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और ये जो टॉपिक है प्रेपोजिशंस का, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पीएसटी और जेईएसटी के अंदर 5 सवालात इंग्लिश में प्रेपोजिशंस के आते हैं। और प्रेपोजिशंस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, until and unless you don't practice them too much on your own, तब तक ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठती और आप गलतियां करके आ जाते हो। प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी है कि आपको लोकेशन बताएगा नाउन और प्रोनाउन की। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी है और मूवमेंट भी है। ठीक, आज हम इन और इनटू, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या इंटरचेंजेबली हम दोनों ये प्रेपोजिशंस यूज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के जगह, एक दूसरे की जगह हम ये दोनों यूज कर सकते हैं। इन इनटू की जगह और इनटू इन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? तो जवाब है नो। और बहुत बड़ा ब्लंडर तो ये है कि हमें समझाई गई हैं चीज़ें कि जहाँ पर भी मूवमेंट हो वहाँ आप इंटू लगा दें, और जहाँ कहीं मूवमेंट नहीं है वहाँ आप इन लगा दें। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जो बिठाया गया है जहनों में, क्योंकि इंटू और इन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। और आप देखेंगे थ्रू दीज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें कि ये ब्लंडर है जो वी हैव बिन कमिटिंग फॉर years, कि हम यही चीज़ें सीख के आए हैं कि भाई इंट मूवमेंट में लगता है, इन मूवमेंट में नहीं लगता। जहाँ पर मूवमेंट नहीं होगी वहाँ पर इन लगा देंगे, जहाँ पर मूवमेंट होगी वहाँ पर इंट लगा देंगे। तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है ये। पहला एग्जाम्पल है, फॉर इंस्टेंस, ही वॉज स्विमिंग इन टू या इन द रिवर, वो तैर रहा था रिवर में या तैर रहा था रिवर में। इन या इनटू क्या लगाएं? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि सर आप इनटू लगा दें। क्योंकि इनटू इसलिए लगा दें आप क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है, तो ये गलत है। इनटू यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर इन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इन लगेगा। क्यों लगेगा इन? अगर लोकेशन या मीडियम चेंज हो रही है तो हम इंटू लगाते हैं। अगर लोकेशन या मीडियम एक ही रहे, सेम रहे, आप ऑलरेडी उस प्लेस में हो, ऑलरेडी चीजें प्लेस में मौजूद है, चेंजिंग नहीं हो रही, मीडियम या लोकेशन चेंज नहीं हो रही, तो कभी भी हम इंटू नहीं लगाएंगे, भले वहां पर आपको मूवमेंट दिखे।
लेट्स सी द सेकंड वन एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखें। ही डाइव्ड इन या इनटू द रिवर, उसने छलांग मारी रिवर में, इन या इनटू द रिवर। अब आप खुद सोचें, यहाँ पर पहले वो बाहर खड़ा है, रिवर में नहीं है, अंदर बाहर खड़ा है। अब उसने छलांग मारी, ही डाइव्ड इनटू द रिवर। छलांग मारी, मूवमेंट तो है, ऑब्वियसली मूवमेंट है। ऊपर स्विमिंग के अंदर भी मूवमेंट थी, लेकिन स्विमिंग में वो ऑलरेडी पानी के अंदर था। एक्शन वर्ब है, स्विम कर रहा है, लेकिन पानी के अंदर है ऑलरेडी। मीडियम चेंज नहीं हो रहा। जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो वहां पर इन लगा देंगे। और जब मीडियम चेंज हो रहा है, एक बंदे ने छलांग मारी रिवर में, तो पहले वो बाहर था, उसके बाद उसने छलांग मारी है अंदर, तो मीडियम यहाँ पर चेंज हुआ है। पहले वो पानी में नहीं था, पहले बाहर था, फिर वो पानी में उसने छलांग मारी। तो यहाँ पर क्योंकि मीडियम चेंज हो चुका है, यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम इंट लगाते हैं, यहाँ पर इन नहीं लगता। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, चलें। द वाटर इज इन द जग या इनटू द जग। अब बहुत इजी है, पानी ऑलरेडी जग में मौजूद है। द वाटर इज ऑलरेडी इन द जग, वो पानी जग के अंदर मौजूद है। जब ऑलरेडी वो मौजूद है तो यहाँ पर कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा। जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पर हम इन लगाते हैं, इंटू नहीं लगाएंगे। राइट, अब आते हैं नीचे लास्ट एग्जांपल में, उसके बाद एक और एग्जांपल में आपको यहाँ पर लिख के समझाऊंगा। pour the water pour the water in या into the jug। pour the water in या into the jug, पानी डालें जग में, पानी डालें जग में। इंपरेटिव सेंटेंस है, पानी डालें जग में। अब बताएं, मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। पानी पहले जग में नहीं है, कोई बंदा उस पानी को डालने के लिए कह रहा है कि वो जग में आप पानी डालें। जब देखें pour the water into the jug या in the jug, यहाँ पर क्लियर कट मीडियम चेंज हो रहा है। और जहां कहीं भी मीडियम चेंज होता है वहां पर हम into लगाते हैं, इन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी हम मिस्टेक्स करते हैं कि हमें ये रूल पता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता कि मीडियम या लोकेशन का। हम सिर्फ ये देखते हैं कि मूवमेंट है तो आप इनटू लगा दो, मूवमेंट नहीं है तो आप इन लगा दो। ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो और ये चीज़ें आपको आ जाएंगी, आपके फिंगर टिप्स पे आपको ये चीज़ें आ जाएंगी कि जहाँ कहीं मीडियम चेंज हो रहा है तो मीडियम चेंज होगा तो इंट लगाएंगे, और अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो आप वहां पर इन लगा सकते हैं। लेट्स सी, अभी एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। राइट, जस्ट होल्ड ऑन। और लेट्स सी, एक और मैं दो बल्कि सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। ही इज इन द ट्रबल या ही इज इन द मेस। ठीक है, या मैं दूसरा लिख रहा हूँ, डोंट पुट हिम इन और इनटू द ट्रबल। यहाँ पर भी इनटू लगा देते हैं। हम बताएं, पहले में ही इज इन या इनटू द मेस, वो पहले ही मुसीबत में है, वो ऑलरेडी ही इज इन ट्रबल, ऑलरेडी वो एक सिचुएशन में है। जब ऑलरेडी वो इस सिचुएशन में है तो यहाँ पर इन लगा देंगे। इनटू क्यों लगाएं? कोई चेंजिंग नहीं हो रही। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डोंट पुट हिम इनटू द ट्रबल, आप उसे मुश्किल में ना डालें। जब यहाँ पर वो ऑलरेडी ही इज नॉट इन द ट्रबल। राइट, आपको कोई मना कर रहा है कि आप उसे मुसीबत में ना डालें। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्योंकि अभी तक ऑलरेडी इज नॉट इन द ट्रबल, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं इनटू।
तो आज हमने इन दो prepositions को पढ़ा है और इंशाल्लाह अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आ गया तो फिर आप इनमें गलती एटलीस्ट नहीं करोगे इंशाल्लाह। तो जहां कहीं भी चेंज हो, चेंज ऑफ मीडियम या लोकेशन या सिचुएशन जो भी कह लो, तो वहां पर हम if there is change तो वहां पर हम into लगाते हैं। when there is no change in medium or location तो वहां पर हम in लगाते हैं। ठीक है, वहां पर इन लगाते हैं। तो जहां कहीं भी मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होगा तो इंटू लगेगा, और अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो वहां पर आप लगा सकते हैं आपका इन। फॉर इंस्टेंस मैं कहूं अगर के ही इज वॉकिंग इनटू द रूम, तो यहां पर इनटू लगेगा क्योंकि वो रूम के बाहर है, अभी तक वो रूम में आया नहीं, एंटर नहीं हुआ, वो अभी रूम में एंटर हो रहा है। दैट मीन्स कि वो रूम के बाहर था, अब उसने मीडियम चेंज कर रहा है, ही इज गना चेंज द मीडियम। तो जहां कहीं लोकेशन मीडियम चेंज हो तो वहां पर एंटर लगता है। फॉर इंस्टेंस फ्रॉग है, फ्रॉग ऑलरेडी वेल में मौजूद है, कुएं में वो मौजूद है। अब frog is lying in the whale, not into the whale, क्योंकि frog already whale में कुएं में मौजूद है, रेस्ट कर रहा है, वहां अंदर मौजूद है। अगर मैं कहूं कि frog jumped into the whale तो इट मीन्स के frog जो है वो बाहर था, उसने फिर छलांग मारी है किसी और मीडियम में, कुएं में उसने छलांग मारी है, तो वहां पर लगेगा इनटू। और अगर ऑलरेडी फ्रॉग वहां कुएं में मौजूद है, वहां पर वो जंप कर रहा है, तो जरूरी है वहां पर जंप कर रहा है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव तो कर रहा है, लेकिन है उसी मीडियम में। जब उसी मीडियम में है तो जब चेंज नहीं है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो जहां कहीं मीडियम चेंज ना हो तो वहां इन लगाएंगे, फ्रॉग जंप्ड इन द वेल, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो कुएं में मौजूद है। अगर कुएं में मौजूद नहीं है और कुएं में फिर जंप लगा रहा है वो फ्रॉग, तो वहां पर मीडियम चेंज होगा और वहां पर आप इनटू लगाते हो। सो ही इज वॉकिंग इनटू द रूम, नॉट इन द रूम। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। इस कॉन्सेप्ट को आप सेल्फ स्टडी के दौरान यू गो आउट एंड जस्ट आप प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो प्रेपोजिशंस पे, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह कभी भी आप मिस नहीं करोगे, एंड योर प्रोबेबिलिटी टू पास दिस एग्जाम पीएसटी और जेईएसटी बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर फिर कोई इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें इस फैसिलिटी से, कि घर बैठे आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे और फ्री ऑफ कास्ट सिर्फ आपके एक फिंगर टिप पे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिए।